अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी टेलीविजन की जानिब से मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा कुरैशी। उम्मीद करते हो आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर मौजूद है आपकी खिदमत में एक मजबूर बहन के साथ। इनकी जो भी कहानी है ये जानते हैं इनकी ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप, ठीक है? जी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। जी क्या मजबूरी बनी कि आप मीडिया के सामने आई? दिल तो नहीं करता किसी का भी कि वो मीडिया के सामने है। मैं बहुत मजबूर होकर तो फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं कैम आप लोगों से हेल्प लूँ, और मैं आपके ऑफिस आई। किसी ने मुझे बताया था। तो जो मेरे हस्बैंड थे, मेरी शादी को जो है वो 3.5 साल हो गए थे, और मेरे घर औलाद नहीं थी। और जब हम उन्हें पता चला कि मुझ में ही खामियां, तो फिर उन्होंने मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। और फिर तंग आकर मैं अपनी बहन से बात शेयर की, और फिर मैंने खुला लिया उनसे। और अब मैं शादी करना चाहती हूँ, तो किसी ने मुझे बताया था आपका, इसलिए मैं आपके ऑफिस आई। तो शादी को आपकी जो है कितने साल हो गए थे? 3.5 साल हो गए थे मेरी शादी को। तो अभी खुला ले लिया है जो आपने, उसको कितना टाइम हुआ है? 1 साल हो गया उसको। 1 साल हो गया। जी। तो आपकी औलाद नहीं हुई, तो आपने जब टेस्ट वगैरह करवाए तो फिर तो उसमें यही है ना कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और मुझ में ही खामी थी। उसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे टॉर्चर किया कि मैं उनसे खुला ले लूं, क्योंकि डिवोर्स में बहुत सारी शराइत थी हक महर की, जो वो पूरी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने मुझे टॉर्चर किया कि मैं खुद ही खुला ले लूं। तो फिर मैंने तंग आकर अपनी बहन से बात की, और फिर अब 1 साल हो गया मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ। तो शादी के कितने टाइम बाद पता लगा था कि आप औलाद नहीं दे सकती? 1-1.5 साल के बाद। 1-1.5 साल के बाद पता लगा था। तो अभी आप कैसे गुजारा कर रही हैं? कहीं जॉब कर रही हैं? मैं टीचिंग कर रही हूँ प्राइवेट स्कूल में। तो वहाँ पे कितनी सैलरी है? मेरी 8,000 सैलरी है। तो बहन के पास रहती है, उनका अपना घर है? नहीं, वो उनका रेंट का घर है। वो मैरिड है अनमैरिड है? मैरिड है वो, उनके हस्बैंड है, वो तो खुद मजदूर है, इसलिए तो वो चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। इसलिए मैं आपके पास आई कि मैं शादी करना चाहती हूँ। सही। तो आपकी एज कितनी है? 21। 21 आपकी एज है। जो आपके पेरेंट्स हैं वो हयात हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है। सही। तो शराइत क्या थी ऐसी जिस वजह से वो आपको नहीं डिवोर्स देना चाह रहे थे? हक महर था, ज्यादा था हक महर, जो वो पे नहीं कर सकता था आई थिंक, जिसकी वजह से उसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैंने उसे खुद ही मजबूर होकर बुला ले लिया। तो आगे आप फिर क्या करना चाहती हैं? मैं शादी करना चाहती हूँ। कैसा मर्द चाहिए आपको? ऐसा मर्द हो जो मुझ पे तशद्दुद ना करे, क्या मुझे इस खामी का मुझे तंज ना करे इस बात पे कि मैं उसको औलाद नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने छुपाया तो नहीं है कि मैं अब औलाद दे सकती हूँ या कुछ, क्योंकि मुझ में ही खामियां, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। सही। तो हमारे पास जो रिश्ते होते हैं वो सेकंड मैरिड भी करते हैं, तीसरी भी करते हैं, उसके अलावा काफ़ी बड़ी एज के होते हैं। तो उस पर आपको मसला तो नहीं है कोई? मुझे उससे कोई मसला नहीं है कि वो तीसरी शादी करता है, दूसरी शादी करते हैं, या वो एज में मुझसे ज्यादा होते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझ पर तशद्दुद ना करें और मुझे इस बात से तंज ना करें कि मैं कभी औलाद नहीं दे सकती। तो आपके हस्बैंड आप पे तशद्दुद करते थे तो आपने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं उन पे करवाई? नहीं, क्योंकि मैं किसके उस पे करवाती, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो थे नहीं, और मेरी बहन खुद जो है वो मैरिड है, उसकी अपनी फैमिली है। मैं कोई था ही नहीं जिसके, कोई सपोर्ट ही नहीं थी जिसके उस पर मैं उसके ऊपर कोई करती कुछ भी उसके खिलाफ। तो जब आपकी शादी हुई थी तब से मारपीट करते थे? जब उन्हें पता चला ना कि मैं औलाद नहीं दे सकती उन्हें, तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। रात भर घर नहीं आते थे, कितने कितने दिन तक घर नहीं आते थे। सही। तो अभी हम अगर आपसे राब्ता वगैरह करवाना चाहें किसी का तो आपके पास कोई कांटेक्ट नंबर है? कॉन्टेक्ट नंबर तो नहीं है मेरे पास, और कोई ऐसा इंसान हो जो मुझे समझ सके, जो मुझे इज्जत से अपना सके। तो आपको हमारे ऑफिस का कैसे पता लगा था? मुझे किसी ने बताया था आपके ऑफिस का, इसलिए मैं आपके पास आई बहुत मजबूर होकर। कहाँ से आई हैं आप?
لاہور سے ہی آئی ہوں. صحیح. جی ناظرین آپ ان کی داستان سن رہے ہیں. تو جو ان سے شادی کرنا چاہتا ہے یا نکاح کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا پرسنل کوئی بھی نمبر نہیں ہے, ہمارے تھرو ہی ان سے بات ہو سکتی ہے. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ ہیلپ کرتے ہیں یا جو نہیں کرتے, آپ ان دونوں کے بارے میں کیا رائے دیں گی؟ ان کو چاہیے کہ ہم جیسے لوگوں کی جو ہے وہ کریں, اور جو لوگ نہیں کرتے اللہ جی ان کو ہدایت دیں تاکہ وہ ہم جیسے لوگوں کی ہیلپ کریں. اور کچھ آپ کے دل میں ہو آپ کہنا چاہتی ہیں؟ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے ایسا مرد چاہیے جو مجھے عزت سے رکھ سکے, مجھے عزت سے اپنا سکے اور مجھ پہ تشدد نہ کرے کچھ بھی ایسا. اور آپ کو اگر کوئی آؤٹ آف کنٹری بلائے تو آپ وہاں چلی جائیں گی؟ میں آؤٹ آف کنٹری بھی چلی جاؤں گی, اور مجھے ایج سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی کیا ایج ہے, یا وہ دوسری تیسری شادی کر رہے ہیں, اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ناظرین آپ نے ان کی یہ داستان سنی ہے. یہ اولاد نہیں دے سکتی. اب جو بھی ان سے شادی کرنا چاہتا ہے, بے شک دوسری کرنا چاہتا ہے, تیسری یا خفیہ شادی کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی راضی ہیں. آپ ہمارے واٹس ایپ کے دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے فضول نہیں تنگ کیجیے گا. جو ریئل میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہے یا ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے رابطہ کرے, اور کالز وغیرہ بے فضول نہ کیا کریں, صرف وائس کر دیا کریں, آپ کو رپلائی مل جائے گا. فی الحال مجھے ان کے ساتھ اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.